नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। रांची में एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया, 7 लोगों की मौत हो गई। जो मरीज जिसको ले जाया जा रहा था उसकी तो मौत हुई, जो उसके साथ डॉक्टर जा रहे थे, नर्सेस थे, स्टाफ थे, उनकी भी मौत हो गई। दुखद घटना है। थोड़े दिन पहले अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ छोटा, उनकी मौत हो गई। उनमें भी 5-7 आदमी मारे गए। अब सुनने में आया है कि वीएसआर कंपनी, जिस कंपनी का प्लेन जो अजीत पवार जिसमें मारे गए थे, उनको ग्राउंड किया है। लेकिन मैं सच कहूं, इंडिया में जितने छोटे प्लेन उड़ रहे हैं ना, ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, इनके बाबू बैठे रहते हैं मिनिस्ट्री के अंदर, और ये सारे के सारे करप्ट हैं। मैं आपको बताऊं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं आपको बताऊं, खबर आती है कि साहब वीएसआर कंपनी के सारे बिल्कुल जेट बेकार हैं, उनमें बहुत गड़बड़ियां पाई गई हैं, उनका ऑडिट हुआ था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसा कैसे होता है साहब कि गड़बड़ियां पाई जाती हैं, ऑडिट किए जाते हैं, लेकिन उनको उड़ने की परमिशन दे दी जाती है ताकि फिर कोई उड़े और फिर उसके बाद फिर से क्रैश हो जाए, फिर से लोग मर जाएं। ये सोचने वाली बात है। यहां पर इसके बारे में विचार करने की जरूरत है कि अगर लगातार आपके छोटे प्लेन क्रैश पे क्रैश होते चले जा रहे हैं तो उनका क्या होगा। और अभी कल ही अंडमान निकोबार में एक पवन हंस का हेलीकॉप्टर उड़ते सारी माया बंदर वहां पर अंडमान निकोबार में समुद्र में डूब गया। शुक्र है कि वहां पर कम से कम बिल्कुल किनारे के पास डूबा था हेलीकॉप्टर, तो लोगों को बचा लिया गया, सभी लोग बच गए उसमें। उससे पहले एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था। हमारे यहां जो प्लेन्स का जो रख रखाव है, इंक्लूडिंग द स्पाइस जेट, इंडिगो और बाकी भी, अब वो लगता है दुनिया में एक सबसे बुरा जो रख रखाव होता है ना, हम उसकी श्रेणी में आ गए हैं साहब। और इसका एक कारण है कि डीजीसीए का करप्ट होना, भ्रष्टाचारी होना। पैसा खाओ, सर्टिफिकेट बांट दो, पैसा खाओ, सर्टिफिकेट बांट दो, पैसा खाओ, सर्टिफिकेट बांट दो कि यू आर फिट टू फ्लाई, यू आर फिट टू फ्लाई। जो प्लेन फिट टू फ्लाई नहीं है उनको भी परमिशन दे दी जाती है साहब। वीएसआर कंपनी के सभी प्लेन के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे, ऑडिट होता है, सब कुछ होता है, फिर भी उनको उड़ाने की परमिशन दी जाती है, क्योंकि सुनने में आया है उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन था। उनका कोई पॉलिटिकल जो कनेक्शन था, उसके कारण से उनका जो प्लेन रोके नहीं जाते थे। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? ऐसे कितने लोग हैं जिनके वो प्लेन जो सारे के सारे हैं वो उड़ते रहते हैं, जबकि उनकी फ्लाइट वर्दीनेस या एयर वर्दीनेस है ही नहीं उनके पास। तो कौन परमिशन देता है उनको? अब डीजीसीए 4 एयरक्राफ्ट को वीएसआर कंपनी के ग्राउंड कर दिए कि सेफ्टी ऑडिट के बहुत सारी ऑपरेशनल इश्यूज निकले हैं, मेंटेनेंस के इशू निकले हैं क्रैश होने के बाद। पहले याद नहीं था आपको? पूरा का पूरा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भ्रष्टाचार में गले तक डूबा हुआ है, और कोई आदमी कोई भी सड़ा हुआ प्लेन लाता है, उसको अप्रूवल दिलवा लेता है और वो उड़ते रहते हैं। अभी कर्नाटक के अंदर अभी एक ट्रेनिंग प्लेन इसी हफ्ते वो भी गिरा है, पायलट बच गया उसमें, शायद सुना है, उसको खेत में उतारना पड़ा उसको। ऐसी कंडीशन हो गई साहब। कोई एक हफ्ता 4 दिन नहीं जाते जब हमें ये सुनने में नहीं आता कि साहब इंडिया के अंदर कोई प्लेन क्रैश नहीं हो रहा, या कोई हेलीकॉप्टर गिर नहीं रहा है, या फिर कोई ट्रेनिंग पायलट वाला जो प्लेन है वो गिर नहीं रहा है। ये नॉनसेंस हो रहा है, और उसके जिम्मेदार एक ही अथॉरिटी, डीजीसीए, जो पैसे लेती है, भ्रष्टाचार में डूबी है, और जो फ्लाइंग स्कूल है उनके प्लेन्स को परमिशन दे देती है। जो इस किस्म के छोटे मोटे वीएसआर कंपनी टाइप के हैं उनको परमिशन दे देती है, और वो कंपनी जो अपना एयर एम्बुलेंस चला रही थी उनको परमिशन मिल जाती है, जबकि उनके अंदर फ्लाइट वर्दीनेस ही नहीं होती है। सोचने की जरूरत है कि
हम अपने लोगों को मारने के लिए, मरवाने के लिए, एयरक्राफ्ट को क्रैश करवाने के लिए हम समझौते वहाँ भी कर सकते हैं और वहाँ भी पैसा खा सकते हैं। और ये लोग प्लेन ऐसे उड़ाते हैं जैसे कोई टूटी फूटी कार होती है। क्या हो गया यार, अगर ज़्यादा कुछ हो गया तो सड़क के किनारे आके रुक जाएगी और क्या हो जाएगा, चले तो जब तक चल रहा है। तो ये प्लेन भी ऐसे उड़ा रहे हैं साहब, ये प्लेन भी ऐसे उड़ा रहे हैं। शर्म आती है। पता नहीं इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं क्या हैं, भगवान ही जाने। पर हालात इंडिया में जो सिविल एविएशन के हैं वो बहुत नाजुक हैं। और इंडिगो का प्रकरण तो आपने देख लिया कि कैसे उसके ऊपर एक 22 करोड़ का जुर्माना लगा के वो छूट के चला गया और पूरे इंडिया को रैंसम पे रखा उसने 1 महीना। यू नो एवरीथिंग, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया आपका।